नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं इस उम्मीद में हर रोज चिराग जलाते हैं, इस उम्मीद में हर रोज चिराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। आइए आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर पर हम डालते हैं एक छोटा सा प्रकाश। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर आज सीबीआई की तरफ से रेड डाले गए, छापामारी अभियान चलाया गया। दरअसल अवैध कोयला के व्यवसाय से लगे लोगों के ठिकानों पर आज छापामारी अभियान चलाया गया सीबीआई की तरफ से। इससे पहले भी एक छापामारी अभियान चलाया गया था। आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बर्धमान जिले के अनूप माझी उर्फ लाला के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके अलावा 5 और ईसीएल के अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया था। और इसके बाद आज छापामारी अभियान चलाया गया और छापामारी अभियान के दौरान हमें खबर मिल रही है कि कुनस्तोरिया कोलियरी में कार्यरत एक ईसीएल के अधिकारी धनंजय राय की मौत भी हो गई। दरअसल हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। और दरअसल सीबीआई के अधिकारियों ने जब छापामारी अभियान चलाया, चूंकि धनंजय राय का भी नाम इसमें शामिल था, लेकिन जो है वो काफ़ी परेशान हो गए और परेशानी के आलम में हार्ट अटैक हो गया उन्हें। और हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी यह इस तरह का अभियान चलाया गया। झारखंड से भी हमारे पास खबर आ रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस संदर्भ में एक बड़ा अभियान चलाया गया सीबीआई की तरफ से। दरअसल कोयला माफियाओं के तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे देखते हुए सीबीआई ने एक बड़ा अभियान आज चलाया और सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का अभियान और भी भविष्य में चलेगा और भी ऐसे लोग नपेंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ऐसे ईसीएल अधिकारी भी नप जाएंगे। ऐसे ईसीएल अधिकारियों को भी हिरासत में लिया जाएगा जिनका कहीं ना कहीं इस अवैध कारोबार से ताल्लुक रहा है। आइए एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास बंगाल से खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज में आज पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक रुनु दत्ता विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे और उनके अलावा पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के जिला सचिव कल्लोल घोष भी मौजूद थे और तथागत पांडे भी दिख रहे हैं जो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एएसपी हैं। वो भी इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद रहे और रक्तदान करने वालों का हौसला भी इन लोगों ने बढ़ाया। पश्चिम बर्धमान जिला कमिटिर उद्योगे जेहेतु आगामी काल आमादेर 35तम प्रतिष्ठा दिवस, एटाके सामने रेखे एवं कोविड परिस्थितिते राज्ये रक्तेर अभाव अनुभव करे আমরা আসানসোল ব্লাড ব্যাংক সরকারিভাবেই তাদের হাতে কিছু রক্ত তুলে দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং সেই কারণেই আমাদের উদ্যোগে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন রক্তদান শিবির হচ্ছে, আমাদের জেলাতেও আমরা রানীগঞ্জে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি আমাদের জেলার উদ্যোগে। মোটামুটিভাবে এখনও পর্যন্ত 65 জন রক্ত দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন এবং এর মধ্যে যারা কোভিড জয়ী, যারা কোভিডে অসুস্থ হয়েছিলেন এবং সুস্থ হয়ে এখন ভালো আছেন, তাদের মধ্যে মোট 5 জন প্লাজমা দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন এবং তারা এসেছেন। তাদের প্লাজমাও নেওয়া হবে যাতে আমাদের কোভিড পেশেন্টদের সুবিধা হয়, তারা যাতে সেই প্লাজমাটা আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যাতে ব্যবহার করতে পারে, চিকিৎসকরা যাতে ব্যবহার করতে পারেন, সেই কারণে আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষ থেকে আজকের এই শিবিরের আয়োজন করেছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক। अब 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को फ्री भोजन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए ऐलान कर दिया था कि फ्री राशन दिए जाएंगे 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को, लेकिन 30 नवंबर को इसकी अवधि समाप्त हो रही है और 30 नवंबर के बाद से फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह की जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। कोविड-19 का जो महामारी दौर चल रहा था, महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था, लेकिन 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। आइए हम आपको बता दें कि बंगाल के
कुल्टी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ज़रूरतमंदों में गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर ख़ास मेहमान के तौर पे मौजूद थे आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी। यह आयोजन कुल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से किया गया था और इस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद थे और इस एसोसिएशन की तरफ से ही यह कार्यक्रम यहाँ किया गया। और इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हीं की प्रतिमा के पास इस तरह का कार्यक्रम किया गया और इसमें जो है शुरुआत जितेंद्र तिवारी ने की और उनके हाथों यहाँ ज़रूरतमंदों में कंबल बांटे गए। সকাল থেকে রাত অবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে শীঘ্রই আগামী হয়তো এক মাসের মধ্যে কুলটিতে প্রায় 21-22টি বড় রোড যেগুলো অবস্থা খারাপ আছে পাইপলাইন বসানোর কারণে সেই রোডগুলোর কাজ আমরা শুরু করব এবং 1-1.5 মাসের মধ্যে সেই কাজগুলো আমরা কমপ্লিট করব। যখন কুলটির মানুষ যা চেয়েছে সবটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। আমরা আশা করব ভালো কাজ করলে তার বিনিময়ে যেটা প্রাপ্য সেটা থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। যেটাই হয়েছে কুলটিতে কারো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব না, সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব। বারবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন। বারবার কুলটির মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সমর্থন করেনি, তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসেবে তার পুরো টিম আমরা আমাদের কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যাই। আমরা বারবার প্রমাণ করেছি যে কুলটির মানুষ আমাদেরকে সমর্থন করুক বা না করুক, প্রশাসক হিসাবে দিদি সৈনিক হিসাবে আমাদের যে কাজ সেই কাজ আমাদেরকে করে যেতে হবে। दिल्ली के सिंधु और टिकरी इलाके में किसान लगातार डटे हुए हैं। किसान बिल के खिलाफ इनका आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार। और सिंधु और टिकरी से हमारे पास खबर आ रही है कि सिंधु और टिकरी सीमा पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ डटे हुए हैं तमाम किसान। आइए इसके बाद एक और खबर से हम आपको जोड़ते हैं और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संविधान दिवस का पालन किया गया और इस उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसी क्रम में रानीगंज के हल्दर बांध इलाके में भी तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी और उनके अलावा और भी कई अतिथि यहाँ मौजूद थे और इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और भीमराव अंबेडकर को के प्रति आदरांजलि अर्पित की गई और ये कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका समाज में सबसे ऊपर है और वो समाज के वह संविधान के रचयिता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। আমাদের তপশিলি জাতি উপজাতি এবং সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যারা দুবেলা দুমুঠো ঠিক মতো খেতে পায় না, তারা লেখাপড়া শিখে এই রিজার্ভেশনের সাহায্যে কারো বাড়িতে আজকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, বিভিন্ন ভাবে কেউ ডিএম কেউ হয়েছেন। অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ, আমাদের বিভিন্ন তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অফিস সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু আজ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এই তপশিলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায়কে টোটালি বিলুপ্তকরণ করতে চাইছে এবং আমাদেরকে আগামী দিনে একটা মাটির নিচে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। উনি বলছেন যে বর্তমান ভারতবর্ষে রাম নাই আসবে। দাদা আপনারা ভালো করে জানেন, এর আগে ভারতবর্ষের বুকে রাম রাজত্ব ছিল। তখন কিন্তু উচ্চ বর্ণের বিভিন্ন
শ্রেণীর লোকের কাছে আমাদের নিম্নবর্ণ শ্রেণীর মানুষ শোষিত এবং লুণ্ঠিত হয়ে থাকত। এই মানুষরা আর যেন পিছিয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমরা প্রত্যেকে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। মমতা ব্যানার্জি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য অনেক কিছু প্রকল্প করেছেন, 64টা প্রকল্প, তার মধ্যে আছে বিভিন্ন। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा भेज दिया है ममता बनर्जी को, और साथ ही यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने इस्तीफा भेजा। और इसके बाद यहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है, अटकलों का बाजार गर्म है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले एक और विधायक मिहिर गोस्वामी भी भाजपा का दामन इन्होंने थाम लिया है, और भाजपा की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसे विधायक है जो भाजपा की तरफ आ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में कई वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया, और इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। और दूसरी तरफ दिलीप घोष जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और नेता ही अब पार्टी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनका ही अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं रहा। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेतागण दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, भाजपा की तरफ आ रहे हैं लगातार, इस तरह का कहना है ये जो है दिलीप घोष ने ये बातें कही। आइए आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि गुरु पर्व की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण तरीके से यह त्यौहार मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से ढाकेश्वरी जो ओल्ड एज होम है, हीरापुर थाना क्षेत्र में ये पड़ता है, और आसनसोल के इस्माइल में वुमेन होम है, यहाँ जाकर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने ज़रूरतमंद महिलाओं में गर्म कपड़े बांटे और फल बांटे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की संस्था के सचिव गुरविंदर सिंह से। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल पश्चिम बंगाल पूरे बंगाल में और बहुत सारे झारखंड और उड़ीसा के अलग अलग शहरों में काम कर रही है। हमारा ये यत्न रहता है कि जहाँ हम लोग बच्चों को और संगत को गुरुमत के साथ जोड़ते हैं, गुरु के सिद्धांत, गुरबाणी और इतिहास के साथ जोड़ते हैं, वहाँ हम लोग सिद्धांतक तौर पे अमल भी करें। गुरु नानक देव जी का एक सिद्धांत है वंड छको, माने बांट के खाओ। आज बराबरता की बात की जाती है, यूएनओ या और बड़े बड़े कंट्री में ये इतलाह किया जाता है, भाषण दिया जाता है कि हमें बराबरता ले आनी है। तो बराबरता कैसे आएगी? अगर हम लोग बांट के खाने का जो गुरु साहब ने सिद्धांत दिया था वो अपने बच्चों को दृढ़ करवाएंगे तो हम लोग शायद बराबरता ला सकेंगे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के द्वारा गुरु नानक साहब जी के पावन प्रकाश पुरब को मुख्य रखते हुए बहुत सारी जगह में जाके फल फ्रूट और गर्म शॉल बांटा जा रहा है, ताकि हम लोग अपने भाई बहनों के साथ ये गुरुपर्व मना सकें। स्व शक्ति सुधार घर में हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ हमारी बहनें देश के अलग अलग कोने से घर भटक कर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। यहाँ इनका खान पान का इंतजाम किया जाता है सरकार की तरफ से या यहाँ के लोगों की तरफ से। तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि इन लोगों के साथ खड़े रहें, और आने वाले वक्त में भी हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे और सेवा मूल्य कार्य जो है वो हम लोग करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।